वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद लम्हों की क़ुर्बत के बाद मैंने अपनी रफ्तार संभाली और आली शाह के साथ एक गहरा लम्हा गुजारा। दोनों के दिल की धड़कनें तो थीं, सांसों का शोर कमरे में गूंज रहा था। फिर एक अजीब सी सुकून की लहर आई, जैसे सब कुछ एक लम्हे के लिए रख गया हो। मैंने आहिस्ता से अली शाह को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने अपने आप को संभाला, को ठीक किया और अली शाह पर हल्का सा बोसा देकर उससे इजाजत मांगी कि अब जाना है। वो मुस्कुराई और सर हिलाकर राजी हो गई। मैं कमरे से बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक सामने अली शाह का वालिद खड़ा था। उसकी आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों थे। उसने सख्त लहजे में पूछा, किधर जनाब? आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे थे? मैं एक लम्हे के लिए घबरा गया। दिल की धड़कनें और तेज हो गई। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर अल्फाज मुंह से न निकले। उसने फौरन गेट लॉक कर दिया और मुझे घूर कर देखने लगा। अब क्या होगा? क्या वो सब कुछ समझ गया था, या फिर कोई और बात थी जो उसे इतना मुश्ताल कर रही थी? मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर अली शाह के वालिद ने मुझे अंदर घिसेट लिया। अंदर आते ही उन्होंने ऊंची आवाज में गुस्से से चीखना शुरू कर दिया। इल्जामात एक के बाद एक निकलने लगे। शोर सुनकर अली शाह की उम्मी भी जाग उठे। पूरा घर एकदम शोर शराबे से भर गया। सब लोग कमरे की तरफ दौड़े आए। अली शाह के वालिद ने गुस्से में अली शाह का हाथ लिया और सख्त लहजे में पूछा, ये कौन है? यहाँ क्या कर रहा था? अली शाह ने आंखों में आंसू भरे हुए कांपती आवाज में कहा, अबू जी, ये आपका होने वाला दामाद है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सुनते ही अली शाह के वालिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ अली शाह के गाल पर दे मारा। अली शाह रो पड़ी। उसका चेहरा दर्द से सिक गया। वालिद ने फौरन फोन उठाया और अपने भतीजे अब्बास को कॉल कर दी। अब्बास, फौरन यहाँ आओ, घर में एक लड़का आया है। मामला संगीन है। मैं वहाँ खड़ा था, दिल की धड़कनें रक सी गई थी। डर लग रहा था कि शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब्बास जैसा बंदा आएगा तो शायद लैला मजनू वाला किस्सा खत्म कर देगा। मैंने जल्दी से अली भाई और इरसलान भाई को फोन करके सारा वाकया बता दिया था। घर का पता भी बता दिया कि अगर कुछ हो तो वो मदद को पहुंचे। चंद मिनटों बाद अब्बास दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसके हाथ में गन थी। वो मुझ पर सीधा आया, गिन तान कर बोला, चल, कान पकड़ के बाहर निकल। आलिशा रो रही थी, चीख रही थी कि अब्बास भाई, मत करो, ये गलत है। मैंने अब्बास की आंखों में देखकर कहा, साले, अगर मर्द है तो गिन नीचे रख और बात कर। मैं यहाँ चोरी छिपे नहीं आया। हम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर तुम्हें एतराज है तो बैठकर बात करो। मार पीट से क्या हल निकलेगा? अब्बास का हाथ कांप रहा था। गुस्सा था, मगर शायद मेरे अल्फाज ने उसे एक लम्हे के लिए रोक दिया। अली शाह की माँ रो रही थी। वालिद अब भी गुस्से में थे। पूरा घर तनाव से भरा हुआ था। क्या अब्बास गुन नीचे रखेगा? क्या अली भाई और इरसलान भाई वक्त पर पहुंच जाएंगे? या फिर यह रात एक अलमिये में खत्म हो जाएगी? अब्बास ने गुस्से में गुन जमीन पर गिरा दी। वो बोला, देख, कान कौन पकड़ता है? अगले ही लम्हे हम दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। इमके थप्पड़ और धक्के एक दूसरे पर बरसने लगे। पूरा कमरा शोर और चीखों से गूंज उठा। अली शाह की माँ ने रोते हुए चीख कर कहा, बस करो, क्यों अपनी इज्जत का तमाशा बना रहे हो? आधी रात को ये सब क्या हो रहा है? आस लड़के को जाने दो, ये तमाशा मत बनाओ। मगर अब्बास और अली शाह के वालिद एजाज शाह ने एक आवाज में कहा, नहीं, इस पर डकैती का पर्चा कटवाएंगे। ये चोरी डकैती करने आया था, उसे सजा मिलनी चाहिए। बातें चल ही रही थीं कि बाहर से पुलिस गाड़ी की आवाज आई। सर्ख नीली लाइट्स कमरे में चमक उठे। अली भाई और अरसलान भाई पुलिस वालों के साथ अंदर दाखिल हुए। वो एजाज शाह की तरफ देखकर बोले, शाहद ने गलती की है, हम मानते हैं, मगर ये मामला इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं। उसे माफ कर दें, हम सब मिलकर बात कर लें। अब्बास ने गुस्से में जवाब दिया,
आप लोग उसे ले जाएं, ये डिगीटी करने आया था, उस पर डुगीटी का पुर्जा काट दें। इरसलान भाई ने ठंडे लहजे में मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पुर्जा डिगीटी का ही काट देते हैं, मगर आप लोग और अली शाह भी साथ चलें थाने। सब बयान देंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। क्या वाकई डिकेटी थी या फिर ये मोहब्बत का मामला है जो गलत फहमी में फंस गया। साने में सब कुछ सामने आ जाएगा, चले। गाड़ी तैयार है। अली शाह रो रही थी, उसकी माँ उसे थामे हुए थे। एजाज शाह का चेहरा अब भी गुस्से से सर्ख था, मगर पुलिस की मौजूदगी में वो खामोश हो गए। इब्बास ने गुन उठाकर पुलिस वालों के हवाले कर दी। मैंने अली भाई की तरफ देखा। उनकी आंखों में यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर सवाल ये था, क्या एजाज शाह मान जाएंगे? क्या अली शाह थाने तक जाएगी या फिर ये रात एक नई शुरुआत लाएगी? पुलिस वालों की मौजूदगी में जब बात मेडिकल चेकअप तक पहुंची, तो एजाज शाह और अब्बास एकदम ठंडे पड़ गए। उनका गुस्सा कम हुआ, चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी भी झलकने लगी। अली शाह ने आहिस्ता से आगे बढ़कर अपने वालिद की तरफ देखा और रोती हुई आवाज में कहा, अबू जी, मैं शाहिद को बहुत पसंद करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। बाह मेहरबानी, मेरी शादी शाहिद से कर दें। मैं आपकी खुशी के बगैर नहीं रह सकती। आजाज शाह ने सख्त लहजे में कहा, कभी नहीं, ये मुमकिन नहीं। ये सुनकर अली शाह ने अपना दुपट्टा उतारा और आहिस्ता से अपने वालिद के कदमों में रख दिया। आंखों में आंसू भरे हुए कांपती आवाज में बोली, ऐ अबू जी, आपको मेरी चादर और इज्जत का वास्ता, मुझे इज्जत से रुखसत कर दें। मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी खुशी आपकी खुशी से है। ये देखकर अज्जाज शाह का दिल पिघल गया। वो फूट फूट कर रोने लगे। आंसुओं के साथ बोले, ठीक है बेटी, मैं मान जाता हूँ, मगर एक शर्त है। तुम दोनों शादी के बाद गांव में नहीं रहोगे, शहर में अलग रहोगे, अपनी जिंदगी खुद संभालोगे। अरसलान भाई और अली भाई ने फौरन आगे बढ़कर एजाज शाह को गले लगा लिया। बोले, अबू जी, आपकी हर शर्त मंजूर है। हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। आपकी बेटी खुश रहेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसी दौरान अली शाह की उम्मी और बाकी घर वाले भी आ गए थे। सबकी आंखें नम थीं, मगर अब खुशी के आंसू थे। अली भाई ने आधी रात को मौलवी साहब को बुला भेजा। सबने मिलकर निकाह पढ़वा दिया। निकाह के बाद सबने दुआएं की, मुस्कराने लगे। रखस्ती सुबह 7 बजे हुई। सारी रात में अली शाह के घर पर ही रहा। सबके साथ बातें हुए, चाय पहनसी, मजाक हुआ। सुबह जब रखस्ती का वक्त आया तो अली शाह दिलाहन बनकर तैयार थी। मेरी साथ कार में बैठी। जाते वक्त एजाज शाह अब सिसर साहब ने मुझे गले लगाकर एल कहा, बेटा शाहिद, मेरी अली शाह को खुश रखना। उसकी खुशी मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मैंने सिर झुकाकर कहा, अबू जी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसे कभी गम नहीं आने दूंगा। सब ने दुआएं दे, हाथ हिलाए और हम खुशी खुशी रुखसत हो गए। एक नई जिंदगी शुरू हुई, मोहब्बत, एहतराम और खानदान की रजामंदी के साथ। जी हाँ, मैंने आपकी उस नई सकरपट को भी बिल्कुल साफ सुथरा, रोमांटिक, जज्बाती और यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक अंदाज में लिख दिया है। कोई भी जिस्मानी, हद से ज्यादा वाज़ेह या नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। उसमें सुहाग रात की खूबसूरती, वादे, मोहब्बत और एहतराम को मरकजी हैसियत दी है, ताकि कहानी दिल को छुए और सुनने वालों को अच्छा लगे। ये रहा मुकम्मल साफशुदा और खूबसूरत सीन। हम दोनों लाहौर चचा के घर पहुंच गए। चचा और आंटी का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे लिए पूरा बंगला नुमा घर तैयार कर रखा था। एक खूबसूरत बेडरूम सजा दिया था। फूलों की मालाएं, खुशबूदार मोमबत्तियां और हल्का सा रोशनी का इंतजाम। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अंदर बेटा, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये मन्ना दिखाई की अंगूठी है, पहना दो अपनी बहू को। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि अलीशा सरख लहंगा पहने होंघट डाले बैठी थी। उसकी आंखें नीची थीं, हाथ गोद में जड़े हुए थे। मैं आहिस्ता से करीब गया, उसका घूंघट उठाया। उसकी आंखों में शर्म और खुशी दोनों थे। मैंने उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया और कहा,
दिनीता बोल शाह के पार को, तुम आज से मेरी जिंदगी हो। अलीशा ने शर्माते हुए मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शाहद, आज की रात हमारे दरमियान वादा है। आज के बाद तुम कभी किसी गैर लड़की की तरफ नहीं देखोगे। हम दोनों एक दूसरे पर जान देंगे। क्या तुम ये वादा करते हो? मैंने उसके हाथ थाम कर कहा, यह वादा मेरी जिंदगी भर का है। अलीशा, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये तुम्हें कभी दुख नहीं आने दूंगा। इलिशा ने मुस्कुराकर एक गिलास गर्म दूध उठाया। उसने आधा पिया और बाकी आधा मुझे थुमा दिया। मैंने पी कर कहा, अब तुम भी देख लो, ये मेरी मोहब्बत है। अलीशा ने शर्म से आंखें झुका लें और बोली, शाहिद, उम्दा, अब तुम मेरे मजाजी खुदा हो। मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। मैंने उस हमने एक दूसरे के पर हल्के से बूसे दिए, मोहब्बत भरे, एहतराम वाले। अली शाह ने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई। हम दोनों एक दूसरे के लग गए। इस रात हमने सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बत, वादों और साथ रहने की खुशी मनाई। कोई जल्दी नहीं थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, बस सुकून था, मोहब्बत थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। सुबह जब सूरज निकला तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुरा रहे थे। अली शाह ने कहा, शाहिद, ये जिंदगी अब हमारी है। हम मिलकर सब कुछ संभालेंगे। मैंने उसके पर बूसा दिया और कहा, हाँ, अब से हर सुबह तुम्हारे साथ होगी। अल्लाह हमारी मोहब्बत को हमेशा कायम रखे। मैंने अली शाह को सोने की रंग की चूड़ी पहनाई, उसके हाथों में प्यार भरकर देखा। इस रात से हमारी जिंदगी में प्यार का एक खूबसूरत सिलसिला शुरू हो गया। हर लम्हा मोहब्बत से भरा, हर सुबह खुशी से शुरू होती। 1 साल बाद अल्लाह ने हमें एक चांद सा बेटा अता किया। हमने उसका नाम सुफियान रखा। जब हम गांव वापस आए तो ससुराल वालों ने हमें पूरे दिल से कबूल कर लिया था। अब घर में खुशियों का माहौल था। सुफियान बिल्कुल अपनी माँ अलीशा पर गया था। वही मुस्कुराहट, वही मासूमियत। इसके नाना आजाज शाह ने बहुत प्यार से उसका नाम अली रिजा भी रखा। सास और साली हन्ना अब भी सफियान को मैं लेकर दिन भर खेलती रहती हैं, उसे चौमती हैं, दुआएं देती हैं। उसी दौरान हन्ना और जैसिका की जिंदगी में भी खुशी आई। दोनों के एक एक बच्चा हो गया। अब पूरा खानदान मिलकर खुश था। इल्शा के आने से मेरी जिंदगी वाकई जन्नत बन गई थी। वो जो पहले तनाव और गलत फहमियों का शिकार था, अब मोहब्बत, एहतराम और खानदानी प्यार से भरा हुआ था। अलीशा की पूरी फैमिली अब मुझे बेटे जैसा प्यार देती है, हर बात में साथ, हर खुशी में शरीक। आज जब मैं सफियान को गोद में लेकर देखता हूँ तो दिल कहता है, शाहिद, ये सब अल्लाह की मेहरबानी और सच्ची मोहब्बत की बरकत है। जो गलतियां हुए वो सब माफ हो गए। अब सिर्फ खुशियां हैं और ये खुशियां हमेशा रहेंगी। यहाँ से कहानी मुकम्मल हो गई है।